Welcome to my channel Maths Tutorial. I am Ranju Thakur, TGT Non-Medical GSSS Kotla. प्रश्न नंबर 5। ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आकृति दी है, दर्शाइए कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया है ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, क्योंकि ए बी सी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी इक्वल टू ए सी क्योंकि दिया है। तो हमने पीछे प्रमेय पढ़ी कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी है हमारे पास, तो इनके जो सम्मुख कोण हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज बी डी सी में, तो बी डी सी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो डी बी इक्वल टू डी सी क्योंकि दिया है। तो दो बराबर भुजाएं हैं, इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, तो दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। तो डायग्राम देखेंगे, एंगल ए बी सी जमा एंगल डी बी सी, तो क्या बनेगा, एंगल ए बी डी। और एंगल ए सी बी जमा एंगल डी सी बी क्या बनेगा, एंगल ए सी डी। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी इक्वल टू ए बी है। आकृति दी है, दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो ए डी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि हमें दिया है। तो ए डी इक्वल टू ए सी। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज लेंगे ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिया है। अब इनके जो सम्मुख कोण हैं वो बराबर होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम त्रिभुज लेंगे डी बी सी, तो त्रिभुज डी बी सी में हम जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी जमा एंगल बी जमा एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल डी के, तो एंगल डी की जगह हम लिखेंगे एंगल ए सी डी। और समीकरण 2 में एंगल बी इक्वल है एंगल ए सी बी के।
तो एंगल बी की जगह हम लिखेंगे एंगल ए सी बी। तो हमारे पास क्या आया, एंगल ए सी डी जमा एंगल ए सी बी जमा एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब डायग्राम में एंगल ए सी डी जमा एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल बी सी डी जमा एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया 2 टाइम्स एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180/2 और एंगल बी सी डी हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। अतः एंगल बी सी डी एक समकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू ए सी है। एंगल बी और एंगल सी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डायग्राम बनाएंगे पहले। ए बी सी एक ऐसी त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी है। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया है ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी क्योंकि दिया है। अब दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल ए की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री जमा एंगल बी जमा एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमारे पास एंगल सी के इक्वल है तो 90 डिग्री जमा एंगल बी जमा एंगल सी की जगह भी हम एंगल बी लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास आया 90 डिग्री जमा 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो हमारे पास आया 2 एंगल्स बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 90/2 एंड एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो अतः एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज दी है हमें और कैसी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होती है ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो हम लेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी क्योंकि दिया है। भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू बी सी क्योंकि दिया है, क्योंकि एक ऐसी त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 1 में एंगल ए सी इक्वल टू एंगल बी है और समीकरण 2 में एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, इट मीन्स सारे एंगल्स क्या हैं, ये बराबर हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री।
अब हम समीकरण नंबर 3 का यूज़ करेंगे। सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो एंगल ए जमा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐड करेंगे इनको, तो हमारे पास क्या आया, 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जे इक्वल टू 180/3 एंड एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो अतः एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री।